हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूँ स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। एंड हम पढ़ रहे हैं, नॉट पढ़ रहे हैं, हम एक्चुअली आज करने जा रहे हैं MCQs फ्रॉम यूनिट नंबर 1। यूनिट 1 से मैं ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आई थी, जिसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस क्लासेस में, यू कैन से प्रीवियस वीडियोस में मैंने शेयर किए हैं आपसे। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल पे जाकर एडुटेनमेंट आप डालेंगे यूट्यूब पे, तो उसमें आपको प्रीवियस सारी क्लासेस दिख जाएंगे एंड आपको क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे, MCQs दिखेंगे यूनिट 1 के। राइट, सो इससे पहले हमने टोटल 23 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं यूनिट 1 से, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं फ्रॉम यूनिट 1 एंड दीज आर आस्क्ड क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन। एंड ऑब्वियसली अभी क्या पैटर्न है कि यूनिट 1 से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, यूजीसी पूछता है हर साल। और वो सारे जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन है जिन पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, कि लाइक आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी है, ये नहीं पूछा जा सकता। लेकिन ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जब एग्जाम में, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसका ऑप्शन ये होगा या ये होगा, क्योंकि आप पढ़े होते हैं बट उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आपको लगता है ये तो बहुत ईजी है, और इजी क्वेश्चंस कई बार आपको बहुत फंसाते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं। सो आप जो भी मैंने अभी तक आपको प्रोवाइड किया है प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियोस में, आपको जितना भी दिया है आप उन पे एक बार विजिट करिएगा, देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फॉर श्योर जो भी वीडियोस आप देखते हैं उसको लाइक करिए एंड शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स। राइट, सो हम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट JRF 2022 most expected questions I have brought to you today, and in which I have covered all these question in previous classes। मैंने 1 से 23 questions cover किए हुए हैं लास्ट classes में। So now we'll start from question number 24, right? So let's start. Question number 24. Which of the following management theories uses a quantitative approach to find ways to increase productivity, improve quality, and manage or reduce costly inventories? So options are option number A, management science, administrative management, option number C, operations management, and option number D, communication management. So मैं आपको 15 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ. Please go ahead with the question and try to find the answer, and then I'll let you know. आई होप आप सबने पढ़ लिया होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट. सो ऑपरेशंस मैनेजमेंट में जो ऑथर है वो फोकस करता है क्वांटिटी, इट इज क्वांटिटेटिव बेस्ड अप्रोच इन विच इट फाइंड्स टू try to find to increase productivity, improve quality, and manage or reduce costly inventories. So this is the correct option. Option number C is the correct option, operations management. All right, let's move ahead. Question number 25 in front of you. Which of the following management theorists believe that workers ultimately grant managers their authority? Right? So let me read it again. Which of the following management theories believe that workers ultimately grant managers their authority? It is very interesting question, you can say. Yeah. So options are option number A, Chester Bernard. Option number B, Frank and Lillian Gilbreth. Option number C, Elton Mayo. And option number D, Mary Parker Follett. I'm giving you for 15 seconds. Please go ahead with the question and let me tell you then after. Alright, so the correct option is option number A, चेस्टर बर्नार्ड. चेस्टर बर्नार्ड ने कहा है कि इनडायरेक्टली आप देखा जाए तो वर्कर्स ही अथॉरिटी देते हैं मैनेजर्स को टू डू द कमांड. उनको एक आप कहते हैं कि उनको ग्रांट करते हैं, उनको एक अथॉरिटी ग्रांट करते हैं कि उनके ऊपर कमांड करें. सो दैट इज गिवन बाय चेस्टर बर्नार्ड.
Next question is question number 26. Identify the 3 ways in which Mary Parker Follett believed managers typically deal with conflict. So the options are option number A, coercion, mediation and integration. Option number B, domination, compromise and integration. Option number C, administration, coercion and negotiation. Option number D, facilitation, mediation and coercion. So these are the options. Please go ahead and find the correct option. आप केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन एकदम क्लियर दिखेगा क्या ऑप्शन है. आप एलिमिनेट करिएगा. एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट मेथड इन एग्जामिनेशन. अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आपको लगता है कि आपने उसको बिल्कुल पढ़ा हुआ ही नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे दिया. वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये यूनिट नंबर 1 से ही है, बट अगर आपको लगता है कि आपने पढ़ा नहीं है या फिर आपने पढ़ा हो तो कंफ्यूज हो उस क्वेश्चन में पर्टिकुलर, तो आप बहुत ही इजी तरीके से एलिमिनेट करिए कि अच्छा ये क्वेश्चन तो इसमें अच्छा ये कीवर्ड्स आप देखिए कीवर्ड्स क्या है. लाइक कोअर्जन तो लगेगा कि अरे ये तो नेगेटिव है, ये तो नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी देयर. तो आप एलिमिनेट करिए पहले कि एलिमिनेट नहीं, ये इसमें है, ये इसमें भी है, इसमें भी है. तो आप देखेंगे कोअर्जन, सपोज आप कोअर्जन से फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ. कोअर्जन इसमें भी है, कोअर्जन ऑप्शन नंबर सी में भी दिख रहा है आपको, कोअर्जन आपको ऑप्शन नंबर डी में भी दिख रहा है. एंड राइट ऑप्शन जो आपको परफेक्ट ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डोमिनेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड इंटीग्रेशन. वो डोमिनेशन की बात करता है, कॉम्प्रोमाइज की बात करता है एंड इंटीग्रेशन की बात करता है. मिलजुल के काम करना, एकजुट होकर काम करना, दैट इज इंटीग्रेशन. कॉम्प्रोमाइज जब पर्सन चाहता है कि ठीक है आप ही कर लो, मैं गिव अप कर रहा हूँ, आप ही कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, राइट. सो वो भी एक तरीका होता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें, राइट. एंड डोमिनेशन, या तो आप डोमिनेट करो, आप तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, या तो आप आपकी अथॉरिटी ऐसी हो कि आप सामने वाला ही गिव अप कर दे और आप उस काम को करें. सो दीज आर द कीवर्ड्स. सो आप जब भी एग्जाम में हैं रहे तो अगर आपको लगता है कि अगर आपको आंसर आता है, डायरेक्ट आंसर आता है, तो आप डायरेक्ट मार्क करके आगे निकलिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक क्वेश्चन पे पढ़ने में, उसको समझने में इतना टाइम दें, क्योंकि आप ऐसे टाइम देते रहेंगे तो एग्जाम में आपका टाइम खत्म हो जाएगा और आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे. सो आप फटाफट एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का मेथड अपनाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि क्या कीवर्ड है, क्या दिया हुआ है. लाइक आपको कुछ ऐसा नेगेटिव लगता है तो उसको एलिमिनेट करिए. अगर आपको लगता है कि कभी कई बार क्या होता है कि आप देखते होंगे कि 3-4 ऑप्शंस दिए हैं, सब में पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा है, एक में नेगेटिव बात कर रहा है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जो नेगेटिव बात कर रहा है, जो ऑप्शन में लगता है कुछ नेगेटिव से नॉट दिया हुआ है, नॉट ओनली दिया हुआ है, राइट. नॉट ओनली, ओनली जहां पे आ जाता है वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है, तो आप उसको राइट, वही करेक्ट ऑप्शन होता है कि नहीं इस पर टिक करना है आपको, राइट. तो आप उस पर टिक कर देंगे. ऐसा देखा जाता है, ऐसा नहीं कि आप सारे में ऐसे कर देंगे. आप एक बार कॉन्सेप्चुअली आप पढ़ेंगे उस चीज को तो आप समझ जाएंगे कि 3 एक जैसी बात करता है और चौथा एक ऐसा ऑप्शन है जो अलग बात कर रहा है. तो इससे भी आप क्वेश्चन, सही क्वेश्चन पे टिक कर सकते हैं. इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे तो, राइट. सो लेट्स गो अहेड. सो इस क्वेश्चन का आंसर है डोमिनेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड इंटीग्रेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. लेट्स मूव अहेड. Question 27. Nearby all organizations that interact with their environments and develop and depend on them for survival are viewed as dash. Closed system, option number B, entropic subsystems, option number D, option number C, contingent system, option number D, open systems, right. So these are the options. Please find the correct option. I am giving you 15 seconds. राइट. सो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ओपन सिस्टम. जहां पर इन्वायरमेंट इंटरेक्शन की बात की जाए, जहां पे इन्वायरमेंट, होल इन्वायरमेंट की बात की जाए, वहां पे ऑब्वियसली ये ओपन सिस्टम होगा, राइट. सो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ओपन सिस्टम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. In the context of managerial roles, which of the following is a
difference between the disseminator role and the spokesperson role. So what is the difference between disseminator and spokesperson? Here are the options. Option number A, in the disseminator role, managers decide who gets what resources and in what amounts, whereas in the spokesperson role, managers schedules projects, goals, outcomes, resources, and employees raises. Option number B, in the disseminator role, managers perform ceremonial duties such as greeting company visitors, whereas in the spokesperson role, managers motivate workers to accomplish organizational goals. Option number C, managers in the disseminator role receive plenty of unsolicited information because of their vast personal contacts, whereas managers in the spokesperson role can their immediate environment to seek valuable information. Please ignore, background voice. Option number D, managers in the disseminator role distribute information to employees inside the company, whereas managers in the spokesperson role shares information with people outside their department. सॉरी इस सेशन में मैं 29 नंबर क्वेश्चन 29 मैं आपको आज नहीं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी. सो 28 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है. सो विल स्टार्ट नेक्स्ट सेशन विथ न्यू क्वेश्चंस. सो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू सो मच.